हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम आपके लिए एक और रोचक कहानी लेके आए हैं। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती को भाग्य के खेल के बारे में बताया, भाग्य के महत्व के बारे में बताया। तो दोस्तों, एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती मृत्युलोक में आए। तो वो ऐसे ही मृत्युलोक में विचर रहे थे। तो माता पार्वती को एक बहुत ही गरीब व्यक्ति दिखा, एक गरीब बेटा सा दिखा। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला कि हे प्रभु, इसका दुख दूर कीजिए। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, इसके अभी भाग्य में दुख लिखा है, इसका दुख दूर नहीं हो सकता। लेकिन माता पार्वती, क्योंकि जगत माता है, उनसे नहीं रहा गया। उन्होंने भगवान शिव से जिद की कि आप इसे 3 वरदान दे दीजिए, इससे इसका दुख दूर हो जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं, चलो ठीक है, मैं इसे 3 वरदान देता हूँ। भगवान शिव उसके पास जाते हैं और उसको दर्शन देके कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, तुम जो चाहे मांगो। फिर वो व्यक्ति अपने घर जाता है। जब वो अपने घर जाता है तो अपनी बूढ़ी माँ को देखता है। उसकी माँ कहती है कि मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है, मैं वृद्ध अवस्था में से परेशान हो गई हूँ, काश मैं दोबारा नवीन अवस्था में चली जाऊँ, 18-19 साल की एक जवान व्यक्ति बन जाऊं, जिससे मैं अपने पुत्र की सेवा कर सकूं। तो उनका बेटा उन पर दया करके भगवान शिव से अपना पहला वरदान मांग लेता है। वो कहता है, हे भगवान, मेरी माँ को फिर से जवान कर दो, उनको 18 वर्ष का बना दो। तो उसकी माँ एक सुंदर कन्या में बदल जाती है। फिर उसकी माँ कुएं से पानी भरने जाती है। जब उसकी माँ वहाँ पानी भरने जाती है तो एक राजा उनको देखता है। वो उनके रूप से मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं आपको अपनी रानी बनाना चाहता हूँ। माता सब भूल जाती है और उसकी रानी बनने को तैयार हो जाती है। बेटा अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा होता है। फिर उसको पता चलता है कि उसकी माता को तो राजा ले गया है और अपनी रानी बना गया है। बेटे को बहुत गुस्सा आता है। वो भगवान शिव से दूसरा वरदान ये मांगता है कि हे भगवान, मेरी माँ को एक कुतिया में बना दो। फिर उसकी माँ एक कुतिया बन जाती है। फिर उसकी माँ रोते हुए अपने बेटे के पास फिर आती है और उसको कहती है, पुत्र मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके बेटे को कुछ दिनों बाद उस पर दया आ जाती है और फिर वो भगवान से अपना तीसरा वरदान मांगता है और कहता है कि मेरी माँ जैसी थी उसे वैसा ही बना दो। भगवान शिव ये सब पार्वती जी को दिखाते हैं और माता पार्वती को बताते हैं कि देखो, मैंने इसको 3 वरदान दिए, फिर भी इसके दुख लिखा था, इसलिए इसने अपना दुख नहीं दूर कर पाया और इसके भाग्य में अभी भी दुख ही है। फिर माता पार्वती और शिव आगे जाते हैं। फिर भगवान शिव भाग्य का महत्व दिखाते हैं माता पार्वती को। वो एक वृद्ध औरत के पास जाते हैं जो कि अंधी होती है। वो उसको कहते हैं कि हे माता, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हें जो चाहे मांग लो। वो माता भगवान शिव से क्या मांगती है? वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आँखों से अपने घर में सोने की थाल में अपने पोते को खाना खाते देखूं। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि देखो पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में खुशी थी, इसने एक ही वरदान में अपने सारे वरदान जोड़ लिए। उसने अपनी आंखें मांग ली, अपने पास वैभव मांग लिया, अपने पौत्रहीन बेटे के लिए पुत्र मांग लिया और वैभव के साथ साथ बहुत सारा खान धन घर सब मांग लिया। तो भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि भाग्य से पहले और भाग्य के बाद कुछ नहीं है। भाग्य के बिना किसी को कुछ नहीं मिलेगा। कर्म करना अवश्य जरूरी है, लेकिन कर्म फल भी भाग्य से जुड़ा होता है। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोगों को भी शेयर करें। सनातन धर्म की जय हो।